बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको भिक्की की एक और मेन गली के बारे में बताता हूँ, कब्रिस्तान वाला सोलंग। तो इस वक्त मैं वहाँ पर खड़ा हूँ। ये मोहम्मद अस्कर मूसा जो कि यहाँ पे इसकी दुकान है उसके पास खड़े हैं। ये सामने मेन सरगोदा मंडी बाउद्दीन रोड गुजर रहा है, वो सामने उस पार जो है वो रत्तवार रोड है। तो ये मूसा है, ये इस वक्त मैं इसके पास खड़ा हूँ। तो बैक साइड पे हम जाएंगे अंदर कब्रिस्तान वाले रोड से होते हुए, डॉक्टर असलम साहब के चौक से होते हुए आगे सूफी लतीफ़ की जो दुकान है, मशीन है, उससे बाब रामे की दुकान। तो ये इस वक्त हम खड़े हैं, ये मूसा मेरे पास खड़ा है। मूसा के नाम से मशहूर है लेकिन इसका नाम अस्कर है। ये साथ हमारा अंदर डाकखाना है जो इस वक्त यहाँ पे फंक्शनल है। तो चलते हैं डाकखाना के अंदर भी, हम मिलते हैं जो अंदर अमला बैठा हुआ है, शाह साहब हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। ये मस्जिद है कब्रिस्तान वाली। तो ये देखें, ये डाकखाने के अंदर हम गए हैं। ये हमारे वापडा वाले भाई बैठे हुए हैं, ये अनीस भाई हैं वापडा वाले। ये हैं शाह साहब जो बड़े अच्छे तरीके से डाकखाने के जो इस दौर में भी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक चला रहे हैं इसको। ये डाकखाने का अंदर का माहौल है। तो यहाँ से इनको सलाम दुआ करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं कब्रिस्तान की तरफ। तो ये देखें, ये भाई जनाब हमारे मुनव्वरी भाई ज़मान के जो है उनके भाई हैं, रफ़ाकत, जो ये इन्होंने कहा कि हम आपके व्लॉग जो आप हमारे गांव के अवेयरनेस जो के बारे में बताते हैं, गांव की गलियां दिखाते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं बैरून मुल्क होता हूं तो मैं बड़ी बाकायदगी से इंतज़ार कर रहा था कि अपने गांव के जो देखते हैं क्या तब्दीली आई है, तो वो बचपन की गलियां देखकर मैं खुश होता हूं। तो इन्होंने मुझे बाकायदा वहाँ बुलाया। तो ये देखें, हम आगे चल रहे हैं। ये कब्रिस्तान है दाएं साइड और बाएं साइड, ये भिक्की के पुराने कब्रिस्तान है। ये जो राइट साइड वाला कब्रिस्तान ये आपको नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा पुराना है। ये शुरू में जब गांव बाद हुआ तो उस वक्त का था ये, उसके बाद जब वो फुल हो गया तो उसके बाद ये लेफ्ट साइड वाला जो है ये शुरू हुआ। तो ये भिक्की के पुराने तरीन कब्रिस्तान है। ये आगे आबादी आ गई, हम दाखिल हो गए आबादी में। तो ये डॉक्टर असलम साहब वाला आगे चौक आ रहा है। ये देखें, डॉक्टर असलम साहब से हम मिले हैं। डॉक्टर असलम साहब की शख्सियत समाजी रफ़ाई कामों के लिए बहुत मशहूर है। इस वक्त हम इनके पास खड़े हैं। तो डॉक्टर साहब ये एक अहम शख्सियत है। भिक्की में इतने पुराने हैं कि भिक्की में जब एक ही नंबर होता था तो पूरे गांव के लोग इनके पास आकर फ़ोन सुनते थे। हमारी बाइट से हमारे भाई बड़े बुजुर्ग करते थे तो हमारी माएँ बहनें इनकी दुकान पे चली जाती थी और वहाँ पे इंतज़ार करते थे टेलीफोन का। एक ही पूरे गांव में टेलीफोन होता था 4 नंबरों वाला। तो ये डॉक्टर साहब को एजाज़ हासिल है, उनसे हमने मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं। तो ये देख के इस वक्त मैं मुंदरी चौक पर खड़ा हूँ। मुंदरी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे साथ क्रिकेट वगैरह भी खेला करते थे। तो यहाँ पर उनकी यहाँ पे दुकान, उनका घर है, ये चौक है। यहाँ पर इस साइड पे आगे हम बढ़ेंगे। ये देखें, इस साइड पे ये चौक, ये सही में उनको बाहर का पीछे घर। तो आगे हम चलते हैं इस साइड पे आगे स्टार जो अदरीस जो मकबूल के वाला, ये हमारे दोस्त मिले हैं जिनको हम धली कहते हैं। ये हमारे इनका ये पीछे घर है। तो ये भी हमारे हम उम्र है तकरीबन, तो बचपन से इकट्ठा गुजरा। ये आगे बढ़े हैं। ये स्टार, इस गली में स्टार बहुत मशहूर होता था, कपड़े वाली दुकान उनकी हुआ करती थी। तो ये इस तरह यहाँ पे ये माचियाँ, ये पर ये देखें आप इस चौक पे आ गए हैं। तो ये सामने सूफी मोहम्मद लतीफ़ जो है उनकी मशीन हुआ करती थी यहाँ पर, चक्की वगैरह। तो सामने ये मियां रामे की दुकान जो डॉक्टर फ्यूज आजकल चलाते हैं। तो ये दरबार है। ये सामने जो है वो दारा नज़र आ रहा है आपको, ये बादुआना दारा, वो सामने आसो बादुआना का घर है। तो इस साइड पे हम चलते हैं। ये सामने हमारे दोस्त जावेद जिनको हम बैदू कहते थे, उनका घर है। और यहाँ से अब हम टर्न लेंगे तो ये देखें आगे मस्जिद, महाजरीन की मस्जिद, ये उसका दरवाज़ा है। तो ये जो वो पुरानी दुकानें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे वो मियाँ साहब होते थे बचपन में, वो कपड़ों के ऊपर हम नाम लिखवाया करते थे। इसी गली में आगे चाचा सलाम दीन जो है साइकिल वर्क, उसका भी घर हुआ करता था। तो इसके साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।